पाकिस्तान का ईरान के पुरअमन जौहरी तवानाई के हक का दिफा। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ पर उसके साथ खड़ा है। इसराइल ने ईरान पर बिला वजह जारहियत की। ईरानी फ़ौज और अवाम ने शुजात के साथ मुकाबला किया। हुकूमत पाकिस्तान और 24 करोड़ पाकिस्तानियों ने इसराइली जारहियत की मसम्मत की। वज़ीर आज़म का गज़ा के मामले पर दुनिया से फौरी इक़दामात का मुतालबा। कहा, कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाने पर ईरान को खराज तहसीन पेश करते हैं। ईरानी सदर बोले, पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात उनकी खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। उनके लिए मुसलमान मुमालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी वफूद की सतह पर मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। इलाकाई सलामती और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। दोनों ममालिक के वफूद ने गज़ा पर इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत की। पाकिस्तान और ईरान में मुख्तलिफ माहदों और मुफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला। 12 समझौतों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। IT और पेशा वराना खदमात को फ़रोग़ देने का इंतहा। कानून, तिजारत, खुराक, रेलवे और दीगर शोबों में यादाश्त का तबादला। सकाफती रवाबित, मौसमियाती तब्दीली, बहरी शोबे और दाखिली अमूर भी यादाश्तों के तबादले किए गए। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के ऐवान सदर पहुंचने पर सदर आसिफ अली जरदारी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का था। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सदर जरदारी का तनाज़ात को बढ़ने से रोकने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मरबूत सफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। इलाकाई मामलात पर ईरान के असूली मौक़िफ़ को सराहा। सदर ने 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरानी कौम की जुर्रत और इत्तेहाद को खराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एयरपोर्ट पर अलविदा किया। तस्वीरी एल्बम भी पेश की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान गज़ा रवाना किया जाएगा। 200 टन इमदादी सामान 2 खसूसी परवाज़ों के जरिए आज रवाना होगा। इमदादी सामान में तैयार खाना, बच्चों के लिए खुश्क दूध, बिस्कट और अदवात शामिल। चंद रोज़ में मज़ीद इमदादी खेप भी गज़ा भेजी जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि गज़ा में कहत से छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसराइल खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए अशियाए ज़रूरिया की बग़ैर रुकावट तरसील चाहते हैं। गज़ा के इमदादी मराकज़ मकतल बन गए। 24 घंटों के दौरान 119 अफराद शहीद। इमदाद के लिए कतारों में लगे 70 अफराद को गोलियां मारी गईं। शहादतों की मजमूई तादाद 60,839 हो गई। भूख के बायस मजीद 6 अफराद दम तोड़ गए। 175 अमवात में 93 बच्चे भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। 90,000 से ज़ायद अफराद सिडनी हार्बर पुल पर जमा हुए। प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाई। इसराइल के खिलाफ नारे। दुनिया से गज़ा में फौरी जंगबंदी के लिए इक़दामात का मुतालबा। खुराक की तरसील की रोकथाम पर से होनी रियासत की मसम्मत। हज़ारों अफराद का मेलबर्न और एडलेड में मार्च। फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम रोकने का मुतालबा। मुल्क भर में आज से मानसून का छठा स्पेल शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। 6 अगस्त को बलोचिस्तान और सिंध में भी तेज़ बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा, गुड्डू और सक्खर बैराजेस पर निचले दर्जे के सैलाब का खतरा। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। लाहौर के इलाके चाइना स्कीम में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। बादामी बाग में कमरे की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। पाँच अगस्त हमारी तहरीक के अरूज का दिन है। इस दिन हमें अपनी आज़ादी की तहरीक को बुलंदी की सतह पर पहुंचाना है।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि सबने बाहर निकलकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। तहरीर को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं कर दिया जाता। ट्रैफिक से शहरियों की अमवात का सिलसिला जारी। खातून समेत मजीद 3 अफराद हादसात की नजर, 7 जख्मी। शाह फैसल पुल पर बस ने मां और शीरखौर बेटी को कुचल डाला। 24 साल इकरा मौका पर ही दम तोड़ गई, बच्चे जख्मी। मंगूपीर में बस की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया, दूसरा जख्मी हो गया। कोरंगी 5 नंबर पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। लांठी में बस की ट्रेलर को टक्कर से 5 अफराद जख्मी हो गए। और यमन के साहिल के करीब बहिरे अरब में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। हादसे में कश्ती में सवार 68 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक कश्ती हादसे में लापता 74 अफराद की तलाश जारी है। कश्ती पर 154 तारकीन वतन और पनाहगुज़ीन सवार थे। हलाक होने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक एथोपिया से था। कश्ती खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हुई।